अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मन वालुहु अज़्म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु की हम्द व सना और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया सलातो सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम हाज़िरीन ज़ी मकाम और सामिन ज़ी मुहतशम, अल्लाह जल्ल मजदहू के पाक कलाम में से एक आयत करीमा जो तिलावत की, इसमें खालिक कायनात ने शाह फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, बेशक वो सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत की गरज से बनाया गया, ये वो घर है बेबक्का जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद है। मुबारकन बड़ा ही बाबरकत है, वहुदल लिल आलमीन और जहान वालों के लिए हिदायत का एक सरचश्मा है। सामिन ज़ी वक़ार वाली कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया ला तसुद्दुर रिहाला इल्ला सलासाता मसाजिदा, तीन मस्जिदों के अलावा किसी भी चौथी मस्जिद की तरफ सवाब की नीयत से ना जाओ। तीन मस्जिदें रूए ज़मीन के ऊपर ऐसी हैं जिनकी तरफ कसद करके इरादा करके नियत के साथ जाना और उन मसाजिद की ज़ियारत करना, वहां पे जाके बैठना और इबादत करना दीगर मसाजिद की बनिस्बत बहुत ज्यादा अहमियत, फजीलत और एक मर्तबा रखता है। वो तीन मसाजिद सरकार ने फरमाई, पहली मस्जिद मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम है जो कि खाना काबा मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद है। दूसरी फरमाया व मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अक्सा जो कि फलस्तीन के अंदर मौजूद है। और तीसरा फरमाया व मस्जिदी हाजा, और मेरी ये मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ। इन तीन मसाजिद की तरफ फरमाया तुम नियत करके इरादा करके सफर करके आ सकते हो, तुम्हारा आना भी बायसे बरकत होगा, तुम्हारा यहाँ पे ठहरना भी बायसे बरकत होगा और वापस जाना भी बायसे बरकत होगा। मस्जिद नबवी शरीफ के हवाले से सरकार ने शाह फरमाया एक नमाज इस मस्जिद में अदा करो तो खालिक तुम्हें एक के बदले 10,000 नमाजों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद अक्सा के हवाले से फरमाया एक नमाज इस मस्जिद में अदा करो, खालिक तुम्हें 50,000 नमाजों के मुकाबल सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद हराम में एक नमाज अदा करो, खालिक कायनात तुम्हें एक नमाज के बदले 1,00,000 के बराबर सवाब अता फरमाएगा। बल्कि सरकार ने मदीना शरीफ जाके ये दुआ मांगी, अर्ज किया कि मौला जितनी बरकत, जितनी रहमतें और जितना करम तेरा मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिद हराम में नाजिल होता है, उससे 2 गुना ज्यादा करम और फजल और रहमतें मेरे शहर मदीना के ऊपर नाजिल फरमा। तो इस एतबार से अगर हम मुवाजना करें तो मस्जिद हराम के अंदर 1 गुना 1 नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर है, स्टार्ट से, शुरू से। और अगर हम इसको 3 गुना ऊपर ले जाएं तो सरकार ने फरमाया मौला मेरे मस्जिद नबवी मेरे मदीना शहर में मस्जिद हराम के बनिस्बत 2 गुना ज्यादा रहमतें नाज़िल फरमा। तो माना यह बनता है कि मौला जितनी रहमतें तूने अपने घर खाना काबा में उतारी हैं 2 गुना ज्यादा हुई, तो वो एक नमाज के बदले 3,00,000 नमाजों के बराबर सवाब बन जाता है। ये ऐसी मसाजिद हैं जिनके अंदर इबादत करना दीगर मसाजिद की बनिस्बत बहुत ज्यादा फजीलत और बहुत ज्यादा मर्तबा रखता है। आखिर इन मसाजिद के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि एक नमाज पढ़ो कहीं पे 50,000 का सवाब मिलता है, कहीं पे 1,00,000 का मिलता है, कहीं पे 3,00,000 का मिलता है? आखिर कौन सी वजह है? मस्जिद हराम के हवाले से खालिक कायनात ने शाह फरमाया
फरमाया इसमें 1 लाख नमाज का सवाब इसलिए तुम्हें दिया जाता है कि फीही आयातुन बय्यिनात, इसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं, जिनकी बुनियाद पर, जिनकी वजह से मैंने मस्जिद हराम में 1 नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर रख दिया है। अगर हम मस्जिद अक्सा का मुताला करें और मस्जिद अक्सा के उसके माहौल को देखें, उसका मुआयना करें कि 1 नमाज उसका सवाब 50,000 के मुतरादफ और उसके मुकाबिल है। अगर हम इसकी छानबीन करते हैं और वजह तलाश करते हैं तो हमें 15वें पारे की पहली आयत ये हमें बताती है, खालिक कायनात ने फरमाया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, पाक है वो जात जिसने अपने खास बंदा को मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई। सवाल ये पैदा होता है कि सैर क्यों करवाई? फरमाया इसलिए करवाई कि लिनूरियहु मिन आयातिना, मस्जिद अक्सा की सैर इसलिए करवाई ताकि हम अपने महबूब को मस्जिद अक्सा के अंदर जो हमारी आयाते बय्यिनात हैं, लिनूरियहु, हम वो आयात अपने महबूब को दिखाना चाहते थे। तो हमें यह बात मालूम होती है कि मस्जिद अक्सा की फजीलत भी ये इसलिए उसको मिली कि लिनूरियहु मिन आयातिना, मस्जिद अक्सा के अंदर भी कुछ अल्लाह तबारक व तआला की आयाते बय्यिनात, उसकी निशानियां मौजूद हैं, जिन निशानियों की वजह से खालिक कायनात ने मस्जिद अक्सा को यह मकाम दे दिया कि 1 नमाज पढ़ो 50,000 के बराबर सवाब दे दिया जाएगा। अब मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा के हवाले से ये बात मालूम हो गई कि इन दोनों मसाजिद के अंदर खालिक फरमाता है कि फीही आयातुन बय्यिनात, मेरी बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं, चूंकि ये निशानियां मेरी इन मसाजिद के कुर्ब के अंदर मौजूद हैं, जिनकी बिना पर मैंने इन मसाजिद का दर्जा, इन मसाजिद का अदब और एहतराम दीगर मसाजिद की बनिस्बत बहुत ज्यादा रख दिया है। हज़रत ज़ुबैर, बात पिछले जुम्मतुल मुबारक से चल रही थी मस्जिद हराम के हवाले से कि इसमें 1 नमाज पढ़ो 1 लाख के बराबर सवाब दिया जाता है, और यही वो मस्जिद है क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को खालिक कायनात ने शाह फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के कलमा पढ़ने वालों, अब क़यामत तक तुम इसी घर का तवाफ करोगे, इसी का उम्रा और इसी का ही तुम हज अदा करोगे। चूंकि ये हज के अयाम हैं, इन दिनों के अंदर हज के लिए रवानगी इख्तियार करना और सफर इख्तियार करना कसद के साथ हरम काबा का ये शरीयतन और ये जायज है, और सरकार के फरमान के मुताबिक ये बंदा इस महीने में और शवाल के महीने में सफर कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी मस्जिद की तरफ लोग सफर करके क्यों जाते हैं, इसमें हज क्यों होता है, इसमें उम्रा क्यों होता है? तो खालिक कायनात ने शाह फरमा दिया इसलिए कि फीही आयातुन बय्यिनात, मेरी इस मस्जिद के अंदर बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। 2 निशानियां और 2 वजूहात मैंने पिछले जुम्मतुल मुबारक पे बयान की थी। पहली वजह खालिक कायनात ने बयान फरमाई कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, इस कायनात के अंदर और इस दुनिया के अंदर सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत की गरज से बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का, वो घर है जो मक्कातुल मुकर्रमा में है। एक वजह तो उसके हज की, इसके उम्रा की ये है कि ये दुनिया में सबसे पहले बनाया गया, और दूसरी वजह मैंने अर्ज की थी, खालिक कायनात ने फरमाया फीही आयातुन बय्यिनात, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। उन निशानियों में एक निशानी फरमाया मकाम इब्राहिम, मेरे खलील इब्राहिम के खड़े होने के वो निशानात, वो पत्थर के ऊपर जो जज्ब हैं, वो जो कि हरम काबा के कुर्ब में हैं, इन कदमैन शरीफैन की कुर्बत और इसकी निस्बत की वजह से मैंने मस्जिद हराम को ये मकाम और एजाज दे दिया कि अब क़यामत तक इसी घर का हज और इसी का उम्रा होता रहेगा। चूंकि मेरे इब्राहिम खलील के कदमों के निशान इसके कुर्ब में वाक़या हैं, तो उन कदमों के निशानात की वजह से मैंने इस घर का हज और इसका उम्रा तुम्हारे पर फर्ज और वाजिब कर दिया है। हज़रत ज़ुबैर, तीसरी वजह जो इस घर की खुसूसियत के लिए है, वो खालिक कायनात ने दूसरे पारे में शाह फरमाया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, फरमाया बेशक सफा
और बेशक मरवा, ये दो पहाड़ियों के नाम हैं। फरमाया ये भी मैं रब्बे जुल जलाल की निशानियों में से निशानियां हैं। फमन हज्जल बैता अबे अतामारा, तो जिस शख्स ने बैतुल्लाह शरीफ का हज किया या इसका उम्रा किया, फला जुनाह अलैहि, उस पे कोई हर्ज नहीं कि अन यतवफ बिहिमा, कि वो इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ करे। इस्लाम पहाड़ियों से, पत्थरों से, पहाड़ों से दूर करने के लिए आया। इस्लाम पत्थरों से इंसान को, बंदा मोमिन को दूर हटाता है कि इंसान तेरा पत्थर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दो पत्थर ऐसे, ये दो पहाड़ियां ऐसी, एक का नाम सफा है, दूसरी का नाम मरवा है। ये दो निशानियां ऐसी निशानियां हैं, ऐसी पहाड़ियां हैं, खालिक खुद फरमा रहा है कि ऐ बंदा मोमिन, इन पहाड़ियों के गिर्द आके चक्कर काट। मौला करीम, मैं इन पहाड़ियों के चक्कर क्यों काटूं, मैं इन पहाड़ियों का तवाफ क्यों करूं? आवाज आई, इसलिए कर कि इन पहाड़ियों के ऊपर मेरे नेक बंदे इब्राहिम की ज़ौजा सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमे शरीफैन लगे हुए हैं। चूंकि उसकी निस्बत है इन पहाड़ियों की तरफ। वो जब इस्माइल अला नबी जना शीर खारगी की हालत में थे और प्यास की वजह से जब उन्होंने अपने कदम रगड़े और बिलबिलाए, तो उस वक्त सैयदा हाजरा चूंकि माँ थी, ममता तड़पी, और बेटे के भूख को, प्यास को मिटाने के लिए जब वो भागकर सफा पहाड़ी के ऊपर जाती हैं, कभी मरवा पहाड़ी के ऊपर जाती हैं कि दूर से मुझे कोई खुराक वाला, कोई फल वाला दरख्त नजर आ जाए, या दूर से मुझे कोई पानी का चश्मा नजर आ जाए, ताकि मैं बेटे इस्माइल की प्यास और भूख को मिटा सकूं। फिर दिल में ख्याल आता है कि जंगल है, बियाबान इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, कोई दरिंदा मेरे बेटे को, इस्माइल को तकलीफ ना पहुंचा दे। भाग के बेटे इस्माइल के पास आ जाती हैं, फिर कभी मरवा के ऊपर जाती हैं, फिर भाग के सफा के ऊपर आती हैं। वो माँ, वो सिर्फ और सिर्फ बेटे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए, उसकी भूख को दूर करने के लिए ये जिद्दोजहद कर रही थी, ये पहाड़ियों के चक्कर काट रही थी। चूंकि उस नेक बंदी की निस्बत दो नबियों के साथ थी, एक नबी की माँ थी तो दूसरे नबी की ज़ौजा थी। खालिक कायनात को इसकी ये अदा इतनी पसंद आ गई, हजरत जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील मेरी हाजरा की ये अदा महफूज करके रख ले। मौला क्यों करूं? फरमाया ये हाजरा आज बेटे इस्माइल के लिए पानी और खुराक का इंतजाम करते हुए पहाड़ियों के चक्कर काट रही है। कल एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा मोहम्मद मुस्तफा, मेरा महबूब नबी इस मक्कातुल मुकर्रमा में जलवागर होगा, उसकी उम्मत के ऊपर मैं हज करूंगा, हज फर्ज करूंगा। तो फरमाया उस हज के अरकान में से एक मेन रुकन यही सुन्नत रख दूंगा कि हाजियों आओ, मेरे घर का तवाफ भी करो, इसका उम्रा भी करो, इसका हज भी करो, और अरफात के मैदान में भी जाके बैठो, और जमरात को कंकरियां भी मारो, आबे जमजम के चश्मे का पानी भी पियो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा ये हज, तुम्हारा ये उम्रा उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तुम सैयदा हाजरा के उस तरीकाकार को जिंदा ना करोगे, उसकी सुन्नत के ऊपर अमल ना करोगे। जिस तरह मेरी हाजरा ने सफा मरवा के साथ चक्कर काटे थे, अब तुम भी चक्कर काटो, सैयदा की सुन्नत को जिंदा करोगे, तुम्हारे ये चक्कर मैं तवाफ में बदल दूंगा, तुम्हें हज का सवाब अता फरमाऊंगा। फरमाया इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा भी मेरी निशानी बन गई, ये मरवा भी मेरी निशानी बन गई। फरमाया जो बंदा भी हज के लिए आए या मेरे घर के उम्रा के लिए आए, तो फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिमा, तो फरमाया उस पे कोई हर्ज नहीं कि इन दोनों पहाड़ियों का तवाफ करे। फरमाया जो तवाफ इन पहाड़ियों का कर लेगा, सैयदा हाजरा की सुन्नत को जिंदा कर देगा, साबिक़ा जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। अब ये चूंकि दो पहाड़ियां मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद हैं, हर में काबा के बिल्कुल कुर्ब में हैं, इन पहाड़ियों की वजह से, इस निस्बत की वजह से खालिक कायनात ने मस्जिद हराम को वो मकाम दे दिया कि एक नमाज मस्जिद हराम के अंदर आके पढ़ो, रब तुम्हें 1 लाख के बराबर सवाब। चूंकि ये निस्बत है, हमारी इस फैजान मदीना मस्जिद के अंदर कोई निस्बत नहीं,
इसलिए इसमें एक नमाज पढ़ो, खालिक अपनी रहमत के सदके 27 दर्जे सवाब अता फरमाता है। मस्जिद हराम के अंदर खालिक कायनात के साथ और खालिक कायनात के नेक बंदों के साथ बहुत ज्यादा निस्बतें मौजूद हैं। उन निस्बतों की वजह से, उन मकामात की वजह से खालिक कायनात ने मस्जिद हराम को वो मकाम अता फरमा दिया है। और उसी मस्जिद हराम के अंदर एक ऐसा चश्मा है, ऐसा पानी का चश्मा जो आज भी मौजूद है और क़यामत की सुबह तक मौजूद रहेगा। सरकार ने फरमाया वो चश्मा, वो आबे ज़मज़म का चश्मा, जिसका पानी इस कायनात के अंदर तमाम तर पानियों से अफजल और आला है। दुनिया के जितने भी मशरूबात हैं तमाम को बैठ के पियो, लेकिन उस पानी का अदब ये है, उसके अदब का तकाजा ये है, जब तुम्हारे हाथ आ जाए बैठ के नहीं बल्कि तुमने खड़े होकर पीना होगा। उस पानी को तुमने खड़े होकर पीना होगा जिस पानी को आबे ज़मज़म कहते हैं। और सरकार के सीना मुबारक को जब चाक किया गया था ना, शक सदर हुआ, तब भी इसी पानी के साथ सरकार के सीना को धोया गया था। हालांकि जन्नत से पानी भी लाया जा सकता था, सलसबील का पानी लाया जा सकता था, कौसर का पानी लाया जा सकता था, लेकिन नहीं, वो पानी इतने अफजल नहीं है जितना ज़मज़म का पानी अफजल है। फरमाया कि माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, किसी भी मकसद के लिए ज़मज़म के पानी को पियो, खालिक कायनात तुम्हारे मकसद को पूरा और हल फरमा देगा। जिस भी नियत के साथ, जिस भी इरादे के साथ ज़मज़म के पानी को पियो, खालिक तुम्हें वो मकसद में कामयाबी अता फरमा देगा। फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ये ज़मज़म का पानी भी रब्बुल जलाल की आयात बय्यिनात में से एक आयत है, उसकी निशानियों में से एक निशानी है। ये निशानी कैसे बना? जब इस्माइल अला नबी जना शीर खारगी की हालत में भूख और प्यास से बिलबिलाते हैं और अपनी एड़ियां जमीन के ऊपर रगड़ते हैं, खालिक कायनात ने नबी की एड़ियों के सदके से पानी का एक चश्मा जारी फरमाया। और चटियल मैदान, पहाड़ी सिलसिला, वहां पे इंसान तो क्या दरिंदा और परिंदा भी जाने से घबराए। ऐसे माहौल के अंदर इस्माइल अला नबी जना अपनी एड़ियों को रगड़ रहे हैं और पानी का चश्मा जारी कर रहे हैं। सैयदा हाजरा ने जब देखा ना कि पानी का चश्मा मेरे बेटे के पास से जारी है, छोटी छोटी दीवार पत्थरों की उसके गिर्द बनाई, वो पानी उबल रहा था और इर्द गिर्द फैल रहा था। जब देखा ना कि वो दीवारों को फलांग के फिर इधर को बहना शुरू हुआ किनारों को तोड़कर, तो फरमाया कि माउ ज़मज़म, ऐ पानी यहीं पे ठहर जा। वो पानी वहां पर रुक गया। नबी की माँ का हुक्म था, पानी ने तामील की, वहीं पे ठहर गया। उस हौज के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर जो माँ ने बनाई थी, सरकार ने फरमाया रहिमल्लाहु अला उम्मे इस्माइल, खालिक कायनात इस्माइल की वालिदा को पर रहम फरमाए। लौ तरकत लअख्तरकत, फरमाया अगर उस वक्त वो ज़मज़म के चश्मे को छोड़ देती और पानी को ठहरने का हुक्म ना देती, तो फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया उस पानी के अंदर बह चुकी होती। इतना वो चश्मा उबलना था और इतना पानी वहां से निकलना था। आज हजारों टनों के हिसाब से उससे पानी निकाला जा रहा है, लेकिन जितना निकालो उतना नीचे से और आ जाता है। ये नबी के कदमों के तो फैल निकलने वाला पानी, इस पानी को खालिक कायनात अपनी आयात बय्यिनात में से शुमार फरमा रहा है। फरमाया ये भी मेरी निशानी है, चूंकि ये ज़मज़म का चश्मा और कुआं मक्कातुल मुकर्रमा हरमे काबा के कुर्ब में है, इस पानी की निस्बत की वजह से मैंने मस्जिद हराम को यह मकाम दे दिया। इसमें एक नमाज पढ़ो, खालिक तुम्हें लाख नमाज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। लाख नमाज के बराबर सवाब एक नमाज का इसलिए मिलता है कि मस्जिद हराम के कुर्ब में आबे ज़मज़म का चश्मा है। इसी मस्जिद हराम के अंदर जहां पे खाना काबा का वो परनाला है, जिसको मेज़ाब रहमत कहा जाता है, जहां से रब्बुल जलाल की रहमत छमाछम बरसती है, वो मेज़ाब रहमत, उस मेज़ाब रहमत के नीचे बिल्कुल सेद में सब्ज़ रंग का एक पत्थर मौजूद है। अल्लाह पाक सबको उस पत्थर की ज़ियारत करने का मौका अता फरमाए। वो पत्थर सब्ज़ रंग का बिल्कुल मेज़ाब रहमत के नीचे है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अल-रहमा अपनी तफसीर नईमी के अंदर ये बात लिखते हैं कि उस पत्थर के नीचे हजरत इस्माइल अला नबी जना की कब्र अनवर मौजूद है। चूंकि इस्माइल अला नबी जना का जिस्म मुबारक मस्जिद हराम के कुर्ब में सहने काबा में है,
इस जिस्म अक़दस के सदके से खालिक कायनात ने मस्जिद हराम को यह मकाम दे दिया, एक नमाज पढ़ो रब तुम्हें लाख के बराबर सवाब। और इसी जज्बे अक़दस की वजह से, बल्कि वो तो यहां तक लिखते फरमाते हमने हकीकत की नजर से देखा है वो मताफ का एरिया जहां पे लोग तवाफ करते हैं, जहां पे चक्कर काटते हैं, इस मताफ के एरिया के अंदर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 400 नबियों के मिज़ारात मौजूद हैं। 400 नबियों के मिज़ारात मताफ के एरिया के अंदर मौजूद हैं। ये 400 नबियों के मिज़ारात यहाँ पे आए कैसे? हालांकि मक्का के अंदर तो खालिक के कायनात ने सिवाय इस्माइल के किसी नबी को न भेजा था। इस्माइल ही पहले नबी थे जो मक्का की सरजमीन के ऊपर आए, और उसके बाद फिर आप वाली कायनात तशरीफ लाए। बाकी के तो सारे नबी इर्द गिर्द के इलाकों के अंदर मबूस हुए। ये 400 नबियों के मिज़ारात यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि उन्हें मालूम था कि आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा जो होंगे उनकी विलादत गाह और जाए इकामत जो है वो मक्कातुल मुकर्रमा होगी, और उनका जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा मक्कातुल मुकर्रमा होगा। जब भी उनका विसाल होने लगता, जब भी दुनिया से रुखसत होने लगती, अपनी उम्मत के लोगों को फरमा जाते, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगरचे मेरा विसाल जिस भी इलाके में हो, लेकिन मेरी मस्जिद को उठा के हरमे काबा में जाके मताफ के इलाके में और मताफ के एरिया में दफन कर देना है, ताकि जब वो महबूब मस्जिद हराम में आए और खाना काबा का तवाफ करने लगे, जब वो तवाफ कर रहा हो तो नीचे से उसके कदम चूमने का हमें मौका नसीब हो जाए। चूंकि 400 नबियों के मिज़ारात मताफ के एरिया के अंदर मौजूद हैं, इन 400 अजसाम की वजह से खालिक कायनात ने इस मस्जिद को यह मकाम दे दिया कि एक नमाज पढ़ो खालिक तुम्हें लाख नमाज के बराबर सवाब। और इन्हीं अजसाम मुतहरा के सदके खालिक कायनात ने इस मस्जिद को यह एजाज अता फरमाया, क़यामत तक आने वाले लोगों और मुसलमानों को खालिक ने हुक्म दिया, ऐ लोगों, चूंकि मेरी आयात बय्यिनात और मेरे करीब तरीन लोगों की निस्बतें मस्जिद हराम के साथ हैं, उन निस्बतों के अदब का तकाजा ये बनता है अब क़यामत तक इसी घर का हज होगा, इसी का उम्रा होगा और इसी का ही तवाफ किया जाएगा। फीही आयातुम बय्यिनात, इसके अंदर मेरी बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी निशानी जो इस घर के अंदर खालिक कायनात की मौजूद है वो हजर अस्वद है। हजर अस्वद सरकार ने फरमाया ये ऐसा एक पत्थर है जो जन्नत से लाया गया, और इस पत्थर की खुसूसियत ये है इसके अंदर खालिक कायनात ने वो ताकत रखी है, इसको वो हाफजा दिया है, इसको वो नजर दी है। कोई भी ईमान वाला बंदा इसके सामने से गुजर जाए या इसकी तरफ हाथ हिला के इशारा कर दे या इसको आगे बढ़ के चूम ले, फरमाया जो बंदा इसके सामने से गुजर जाएगा ये अपने हाफजे के अंदर उस बंदे का नाम, उसकी शक्ल और उसके बाप का नाम अपने दिल में, अपने हाफजे में महफूज करके रख लेगा। जो बंदा इसकी तरफ इशारा करेगा ये पत्थर उसके इशारे को अपने अंदर महफूज करके रख लेगा। जो बंदा इसको जाके चूम लेगा, सरकार ने फरमाया है उसके गुनाहों को ऐसे चूस कर ऐसे कर देगा जैसे अभी ही मां के पेट से पैदा हुआ है। ये पत्थर जन्नत से लाया गया। इस पत्थर को ये मकाम कैसे मिला? ये अज़लों से हरमे काबा के अंदर पड़ा हुआ है। सरकार के दौर से कई साल पहले से ये पत्थर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन पहले इस पत्थर को ना तो कोई प्रोटोकॉल देता था, ना इसकी कोई इज्जत थी, ना इसकी कोई वालियत थी। जब तामीरात का काम होता इस पत्थर को उठा के कभी किसी कोने में रख दिया जाता, कभी किसी कोने में रख दिया जाता। आखिरकार जब सरकार का दौरे हयात आया, आपके मुकद्दस दौर के अंदर जब हरमे काबा की दोबारा मरम्मत का काम किया गया, इस पत्थर को दीवारा काबा के अंदर फिट किया गया, लगाया गया। जब इस पत्थर को सरकार ने अपने हाथों से दीवारे काबा के अंदर लगा दिया, सरकार जब इबादत कर लेने के बाद अपने घर की तरफ लौटने लगे, 35 साल सरकार की उम्र हयात है, अभी ऐलान नबूवत भी सरकार ने नहीं फरमाया। जब लौटने लगे, मस्जिद हराम का सहन और माहौल है, सरकार ने जब पीछे आवाज को सुना
कोई कहने वाला कह रहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने पलट के देखा, मस्जिद हराम के सहन के अंदर ना कोई इंसान है, ना कोई फरिश्ता है, ना कोई तीसरी मखलूक है। ये कौन शख्स है, ये कौन जात है जो मुझे ये भी पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और साथ मेरे ऊपर सलातो सलाम भी पेश कर रहा है। पलट के देखा, फिर आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब गौर करके सरकार ने देखा तो यही हजर अस्वद सरकार को सलाम पेश कर रहा था। पत्थर सरकार को सलाम पेश कर रहा है। सरकार की 35 साल की हयात मुबारक, सरकार उस पत्थर के पास आए और पता नहीं कितना प्यार आया होगा सरकार को इस पत्थर के ऊपर कि जिसने सरकार के ऊपर सलाम पेश किया, बड़े इत्मीनान के साथ दीवारे काबा के ऊपर हाथ रखे और सरकार ने पत्थर को चूमना शुरू कर दिया। ये काला पत्थर, ये हजर अस्वद, इसने जब सरकार को सलाम पढ़ा तो सरकार ने इस पत्थर को चूमना शुरू कर दिया। मुर्रखीन ने लिखा कि इस पत्थर ने जिंदगी के अंदर हजारों साल की इसकी जिंदगी है, दुनिया में आए हुए जन्नती पत्थर है। हजारों साल के अरसा के अंदर इसने सिर्फ उसी लम्हे सरकार की जात पे 18 दफा दुरूद सलाम पढ़ा था। ना उससे पहले कभी पढ़ा, ना उसके बाद कभी पढ़ा। 18 दफा इस पत्थर ने सरकार के ऊपर सलाम पेश किया। सरकार को इसके ऊपर इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि आगे बढ़ के इस पत्थर का बोसा ले लिया, इसको चूम लिया। मुर्रखीन और आरिफीन लिखते हैं कि जिस पत्थर ने 18 दफा सरकार को सलाम पढ़ा तो सरकार उसको आगे बढ़ के चूम ले। जिस उम्मती ने सुबह शाम सरकार के ऊपर 100 दफा दुरूद पढ़ा होगा, सरकार को उस उम्मती के ऊपर कितना प्यार आएगा। तो चूंकि ये पत्थर हरमे काबा के अंदर मौजूद है, इस पत्थर की निस्बत सरकार के लबों के साथ है। आओ मैं तुम्हें उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल और आपको जुमला भी सुनाते चला जाऊं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने के बाद हरमे काबा में गए, देखा था ना सरकार ने पत्थर को चूमा है। हालांकि पत्थरों को चूमने से शरीयत मना करती है, इस पत्थर को सरकार ने खुद चूमा और इस पत्थर को यह तासीर सरकार के लबों के सदके से मिल गई। इसके साथ जिस इंसान के लब लग जाए सरकार के लबों का सदका, ये पत्थर उस बंदे के गुनाहों को चूस लेता है, उसे यूं कर देता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। उमर फारूक जब हरमे काबा में गए, देखा था मेरे आका ने चूमा हुआ है। इस पत्थर को बड़े इत्मीनान के साथ चूमा और चूम के पीछे हट गए और फरमाने लगे, पत्थर मैं उमर फारूक, मैं सरकार का सहाबी आज तेरे बोसे ले रहा हूं, तुझे चूम रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे अफजल और आला हो गया, तेरी इज्जत तेरा मकाम मुझसे ज्यादा नहीं, इज्जत और मकाम मेरा ज्यादा। मैं सरकार का सहाबी, चलता फिरता जन्नती, तो जन्नत से बाहर निकाला गया, मैं जन्नत का वारिस हूँ, मैं सरकार का सहाबी हूँ, इज्जत मेरी ज्यादा। इसके बावजूद मैं तुझे चूम रहा हूँ। क्यों चूम रहा हूँ? वजह यह है कि तुझे सिर्फ मेरे मुस्तफा ने चूमा है। अगर उन्होंने तेरे बोसे ना लिए होते तो मेरे फारूक तुझे चूमना तो क्या तेरी तरफ कभी नजर भी ना करता। तो इस पत्थर की निस्बत चूंकि सरकार के साथ है, सरकार के लबों के साथ है, और ये पत्थर हरमे काबा के अंदर मौजूद है। इस पत्थर की वजह से खालिक कायनात ने मस्जिद हराम को ये मकाम दे दिया कि एक नमाज पढ़ो, खालिक तुम्हें 1 लाख के बराबर सवाब अता फरमाते। फीही आयातुम बय्यिनात, चूंकि इस घर के अंदर मेरी बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं, जिनकी बिना पर मैंने इस घर को ये मकाम दे दिया कि इसका हज भी तुम्हारे ऊपर फर्ज हो गया, इसका उम्रा भी तुम कर सकते हो, और इसी घर का क़यामत तक तवाफ किया जाएगा। फीही आयातुम बय्यिनात, मेरे नेक बंदों के तबर्रुकात, मेरे नेक बंदों की निस्बतें चूंकि हरमे काबा में मौजूद है, इन निस्बतों की वजह से इस मस्जिद की शान हो गई। 1 नमाज पढ़ो तुम्हें 1 लाख के बराबर सवाब अता फरमा दिया जाएगा। फीही आयातुम बय्यिनात। अच्छा, ये वो निशानियां हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हजर अस्वद को देख सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं। आबे जमजम को हम देख भी सकते हैं, उसको पी भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। मकाम इब्राहिम को देखा जा सकता है, सफा मरवा की पहाड़ियों को देखा जा सकता है, उनको छुआ जा सकता है। हरमे काबा के अंदर वो निशानियां मौजूद हैं जिनको इंसान छू नहीं सकता,
जिनको पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन अपनी हिस्स के साथ महसूस किया जा सकता है। ऐसी ऐसी निशानियां हरमे काबा में मौजूद हैं। जब से इस घर की तारीख है, और मैंने अर्ज किया था जब से इंसान की तारीख है तब ही से इस घर की तारीख है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और उन्होंने इस घर की तामीर की थी। तब से लेकर आज तक और क़यामत की सुबह तक ये रब्बे ज़ुल जलाल का उसूल और कानून है। ये भी आयात बय्यिनात में से एक रब की निशानी है। यहाँ पे जंगल भी होता था, यहाँ पे पथरीला इलाका भी था, बियाबान और सहाराई इलाका भी, और वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती रही। अरब की गर्मी की शिद्दत और वहां की दहशत इस कदर थी, मैंने अर्ज किया कि इंसान तो क्या वहां पे जानवर भी जाने से घबराते थे। ऐसे आलम की अगर आप तारीख पढ़ के देखें, सरकार के दौरे हयात से पहले की जो पुरानी तारीख है वो अगर आप खंगाल के देखें, आपको ये बात मालूम होगी कि इस घर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, अगर कोई जंगल का दरिंदा और शेर किसी हिरन के पीछे लग जाता और वो हिरन भागते भागते हरमे काबा के अंदर आ जाता, हरमे काबा के, अब शेर को क्या पता कि ये जगह कौन सी है, अब दरिंदे को क्या पता कि ये जगह पाक है ये नापाक है, लेकिन फीही आयातुम बय्यिनात, अगर कोई शेर कोई दरिंदा किसी शिकार के पीछे लग जाता और वो शिकार भागते भागते हरमे काबा में आ जाता, तारीख ही हमें बताती है कि वो दरिंदा वो शेर अपना रुख पलट के वापस चला जाया करता। क्यों? उसे भी पता था कि ये वो जगह है मन दखलहु काना आमिना, जो कोई भी यहाँ पे आ जाए रब उसको अमान दे देते। फीही आयातुम बय्यिनात, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। ये वो निशानी हैं जो सिर्फ इंसान अपनी अक्ल से महसूस कर सकता है, जिनको सिर्फ सोचा जा सकता है। रब्बे ज़ुल जलाल ने हर परिंदे के अंदर, हर परिंदे के अंदर, जब से इस घर की छत बनी है तब से लेकर आज तक और क़यामत की सुबह तक, तारीख पढ़ के देखें। जो हज़रात वहां पे गए हैं सुबह के वक्त वो वहां पे जाकर नजारा भी करें। पहाड़ों की परली तरफ से बड़े बड़े झुंड और बड़े बड़े चिड़ियों के लश्कर और गिरोह आते हैं पहाड़ों की तरफ अतराफ से, मक्का मुकर्रमा शहर के चारों अतराफ से। वो परिंदे सुबह सुबह के वक्त नमाज फजर के खुसूसन बाद इस घर का आके तवाफ करते हैं। नीचे इंसान तवाफ कर रहे होते हैं, उनके साथ मलाइका तवाफ करने वाले होते हैं, आसमानों पे मलाइका तवाफ करने वाले होते हैं, और इस खला के अंदर परिंदे इस घर का तवाफ कर रहे होते हैं। वो 7 चक्कर लगा के वो परिंदों के झुरमट इस घर का तवाफ करके फिर अपने अपने जो ना वो रिज़्क़ की तलाश में चले जाते हैं। फीही आयातुम बय्यिनात, इसमें रब्बे ज़ुल जलाल की बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। आज तक इस घर की छत के ऊपर किसी परिंदे ने बीट नहीं की। हमारी छतों के ऊपर परिंदे बीट कर जाते हैं, हमारे ऊपर भी दरख्त के नीचे बैठे हो इंसान तो कर जाते हैं परिंदे, लेकिन फीही आयातुम बय्यिनात, इस घर की छत के ऊपर आज तक किसी परिंदे ने बीट नहीं की। ये वो निशानियां हैं जिनको इंसान सिर्फ अपनी अक्ल से महसूस कर सकता है, जिनको सिर्फ समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता और छुआ नहीं। ये वो निशानियां हैं हज़रात ज़िवकार, फीही आयातुम बय्यिनात। अगर हम मस्जिद अक़सा की बात करें, मस्जिद अक़सा के अंदर खालिक़ कायनात ने एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों के बराबर सवाब रखा है। उसकी वजह क्या है कि वहां पे एक पढ़ो तो 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिल जाता है। फरमाया उसमें भी यही इल्लत और यही वजह पाई जाती है। 15वां पारा फरमाया पढ़ के देखो, लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपने महबूब को मस्जिद अक़सा इसलिए लेके गए थे कि हम अपने महबूब को मस्जिद अक़सा वाली आयात बय्यिनात दिखाना चाहते थे। मक्का के तो रिहायशी थे, मक्का के रहने वाले थे, मक्का से सवारी चली थी मेराज की रात, और मक्का के अंदर हरमे काबा के अंदर जो निशानियां थी हमने वो तो दिखा दी थी, कुछ हमारी निशानियां मस्जिद अक़सा में भी थी, हम महबूब को वो भी दिखाना चाहते थे, इसलिए हम मस्जिद अक़सा भी ले गए। मालूम हुआ कि मस्जिद अक़सा के अंदर भी खालिक़ कायनात की कुछ आयात बय्यिनात हैं, कुछ निशानियां हैं जिनकी बुनियाद पर खालिक़ एक नमाज का सवाब 50,000 के बराबर अता फरमा देता है। मुफ्ती अहमद यार नईमी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि मैं इस हकीकत को समझने के लिए खुद फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा के अंदर गया। पुरानी कुतुब, पुराने उलमा और पुराने लोगों से मैंने ये बात मालूम की।
मैं इस नतीजे पे पहुंचा, खालिक कायनात ने फरमाया मस्जिद अक़सा वो मस्जिद है अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके चारों अतराफ को हमने बाबरकत बना दिया है। चारों अतराफ इर्द गिर्द उसका बाबरकत है। फरमाते मुझे पाकिस्तान में इस बात की समझ ना आई कि ये बरकत तो किसी चीज के अंदर होती है। खालिक फरमाता है कि मस्जिद अक़सा के बाहर को बाबरकत बना दिया है। ये हमारी मस्जिद है बरकत, और मस्जिद का हयाता ये दीवार से अंदर अंदर का है। दीवार से परली तरफ नमाज पढ़ो तो आपको एक नमाज का सवाब एक के बराबर ही मिलेगा। दीवार के इस तरफ आ जाओ तो एक का बराबर 27 के बराबर आपका सवाब हो जाएगा। बरकतें यहाँ पे हैं, मस्जिद के अंदर बरकतें होती हैं। लेकिन खालिक फरमाता है कि मस्जिद अक़सा के अंदर तो है ही है, हमने मस्जिद अक़सा के बाहर वाले एरिया को भी बरकत बना दिया है। फरमाते हैं इस मुश्किल को हल करने के लिए मैं फलस्तीन गया, पुरानी कुतुब का मैंने मुताला किया, पुराने लोगों से ये बात मालूम हुई कि मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी सुरंग है। चारों तरफ में लिनूरियहू मिन आयातिना अल्लज़ी बारकना हौलहू, फरमाया मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी सुरंग है, और उस सुरंग के अंदर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 70 नहीं, 70,000 नबियों के मिज़ारात मौजूद हैं। मस्जिद अक़सा की दीवार से बाहर एक बहुत बड़ी सुरंग है, उसमें 70,000 नबियों के मिज़ारात मौजूद हैं। खाली फरमाता फीही आयातुम बय्यिनात, मस्जिद अक़सा के अंदर भी मेरी निशानियां मौजूद हैं। तो ये मस्जिद अक़सा के अंदर निशानियां जो हैं वो नबियों के जस्द अक़दस हैं। मस्जिद अक़सा की जो निशानियां हैं, खालिक ने फरमाया हम वो निशानियां अपने महबूब को दिखाना चाहते थे। फरमाते वो निशानियों को पत्थर नहीं है, कोई वहां की ईंटें और सीमेंट या वहां की दीवारें नहीं है, वो अल्लाह की निशानियां उसके नबियों के जिस्म अक़दस है। फरमाते हम अपनी आंखों से वो सुरंग देख कर आए। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनूरियहू मिन आयातिना, फरमाया इन दोनों मसाजिद के अंदर चूंकि मेरी बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं, इसलिए एक नमाज पढ़ो, कहीं पे 50,000 का सवाब दे दूंगा, कहीं पे 1 लाख का सवाब अता फरमा दूंगा। मौला आखिर इन मसाजिद के अंदर है ऐसा क्या कोई बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कोई बड़े बड़े बागात हैं, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोई ज़ियारतगाहें हैं, कोई सैरगाहें हैं, जिनकी बुनियाद पर तूने इन मसाजिद को यह मकाम दे दिया? फरमाया नहीं, मेरी आयाते बय्यिनात ना तो दीवारें होती हैं, मेरी आयाते बय्यिनात ना ये पत्थर होते हैं, मेरी निशानियां ना को बड़े बड़े बागात और सैरगाहें होती हैं। मौला फिर क्या होता है? फरमाया मेरी निशानियां मेरे नेक बंदों के कदमों के निशानात होते हैं। जहां जहां पे मेरा मुकर्रब बंदा अपना कदम रखता चला जाएगा, उस जगह को हम बाबरकत बना देंगे। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे शहर मक्का की कसम। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि ये आयत करीमा नाज़िल तो मक्का में हुई है और ये मक्की सूरत है, और तर्जमा भी यही किया जाता है कि मुझे शहर मक्का की कसम। लेकिन फरमाते हैं मेरे नजदीक मक्का भी है और मैं ये कहता हूं कि महबूब मुझे शहर मदीना की भी कसम, मदीना की भी कसम। किसी ने पूछा इमाम साहब वजह क्या है? आयत मक्की है, सूरत मक्की है, आप तर्जमे में मदीना की कसम क्यों लिख रहे हैं? फरमाया असल में रब्बे ज़ुल जलाल की जात कसम शहर की नहीं खा रही, मक्का हो या मदीना हो या फलस्तीन हो या इराक हो, खालिक कायनात कसम किसी शहर की नहीं खा रही। असल में खालिक कायनात की जात कसम उस जगह की खा रही है जिस जगह पे मुस्तफा के कदम लगे हैं। चूंकि मुस्तफा के कदम पहले खुदाई सालों के अंदर मक्का में लगे थे, तो खालिक कायनात मक्का की कसमें खाता रहा। अब सरकार मदीना चले गए हैं तो खालिक कायनात मदीना की गलियों की कसमें खा रहा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का और मदीना की कसम। मौला कसम क्यों खाता है? फरमाया इसलिए खाता हूँ कि वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरा महबूब जो इन गलियों में मुझे चलता हुआ नजर आता है। चूंकि मेरे महबूब के कदम मक्का और मदीना की सरजमीन के ऊपर लग गए हैं, तो जहां पे मेरे नेक महबूब और बुजुर्ग महबूब के कदमों के निशानात हैं, वही जगह हमारे नजदीक अर्श से भी ज्यादा अफजल और आला होगा। अब मैं खालिक होकर इस जगह की कसम खाता हूँ।
आपको पता है ना, कसम जब भी खाई जाती है तो 2-3 वजूहात की बुनियाद पे खाई जाती है। कसम या तो अपनी बात को पक्का करने के लिए खाई जाती है कि अल्लाह की कसम ये बात ऐसे ही है, फिर अगला बंदा यकीन कर जाता है। रब की कसम या किसी भी मुअज़्ज़ज़ चीज की कसम खाकर अपनी बात में ताकीद पैदा करना मकसूद होता है। एक वजह कसम खाने की ये होती है। दूसरी वजह कसम खाने की ये होती है, जिस चीज की कसम खाई जा रही है उस चीज की शान बयान करना मकसूद होता है। अब रब इज़्ज़त जलाल कसम खा के बयान करे कि मुझे कसम है सूरज की, मुझे कसम है चांद की, मुझे कसम है सितारों की, और मुझे कसम है मक्का की जमीन की। अब रब इज़्ज़त जलाल का हुक्म तो अटल हुक्म और फैसला है। अब उसकी बात के आगे कसम लगाने की जरूरत क्या है? अब रब को कसम उठाने की जरूरत क्या है? तो मालूम हुआ कि रब को कसम खाने की तो हाजत ही नहीं, वो तो कसम ना भी खाए वैसे ही फरमा दे तो वो हुक्म आखिरी हुक्म होता है। अब दूसरा माना यहाँ पे मकसूद है, जिस चीज की खाली कसम खा रहा है उस चीज की इज्जत, उसका मकाम उम्मत को बयान करना है कि मैं खालिक होकर इस बात की कसम खाता हूँ कि मेरे नजदीक उस जगह की बड़ी रिवाली और इज्जत है जिस जगह पे मेरे नेक बंदों के निशानात मौजूद हैं। तो जब खालिक होकर आयात बय्यिनात की कसम खाए तो उम्मती होकर, बंदा होकर उसके ईमान का तकाजा यह है कि उन जगहों के सामने अपने सर को नीचा कर और उनका अदब बजा लाए। फरमाया फीही आयातुम बय्यिनात, मेरी निशानियां को बड़े बड़े बागात और मोहल्लात नहीं होते। अब ये बात हमें मालूम हो गई, जहां कहीं भी अल्लाह का मुकर्रब, खा वो किसी भी सूरत में है, खा वो अल्लाह का मुकर्रब वली है, अल्लाह का मुकर्रब दीन का आलिम है, अल्लाह का मुकर्रब नबी है, अल्लाह का मुकर्रब रसूल है, या नबियों के कदमों से लगी हुई कोई जगह है, जहां पर भी अल्लाह का मुकर्रब मौजूद होगा अल्लाह की रहमतें और बरकतें दूसरी जगहों की बनिस्बत उस जगह पे 4 गुना ज्यादा होगी। अब हम अंदाजा लगाते चले जाएं कहां कहां पे अल्लाह का मुकर्रब और अल्लाह के मुकर्रब लोगों के साथ निस्बतें मौजूद हैं। हमारे बुटरावाली के अंदर ये बात हमें वाज़ेह हो गई। सैयद शेख सखी मर्दान अलैहि रहमा, आपका मिज़ार मौजूद है, अल्लाह के मुकर्रब है, अल्लाह के वली हैं, आपकी वजह से वो जगह मुकर्रब हो गई। अगर हम लाहौर चले जाएं, लाहौर में हुजूर दादा साहब का मिज़ार मौजूद है, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के वली हैं। इस मिज़ार की वजह से मस्जिद का अहाता जो है वो मुकर्रब और फजीलत वाला हो गया। अगर हम मस्जिद अक़सा के अंदर चले जाएं, मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वहां पे मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द 70,000 नबियों के मिज़ारात मौजूद हैं। तो मिज़ारात की मौजूदगी में मस्जिद अक़सा मुकर्रब और शान वाली हो गई। अगर हम मस्जिद हराम में चले जाएं, वहां पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं, सैयदा हाजरा के कदमों के निशानात मौजूद हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात मौजूद हैं, मताफ में 400 नबियों के मिज़ारात मौजूद हैं। चूंकि इतनी निस्बतें हर में काबा को हैं, तो ये जगह अल्लाह के नजदीक बड़ी शान वाली हो गई कि एक नमाज पढ़ो 1 लाख के बराबर तुम्हें सवाब दे दिया जाएगा। बात हमें मालूम हो गई, जितनी निस्बत बड़ी होगी उतना मकाम बड़ा जगह का हो जाएगा। मैं आखिरी बात आपके सामने रखूं, इस कायनात के अंदर सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे मुतबर्रक और सबसे आला जो इस वक्त जगह है वो मदीनातुल मुनव्वरा की वो जगह है जिस जगह मोहम्मद मुस्तफा का जिस्म अक़दस मौजूद है, और सबसे मुक़द्दस जगह और सबसे मुक़द्दस मट्टी इस कायनात के अंदर वो है जिस मट्टी ने सरकार के कदमों को बोसा दिया हुआ है। एक वक्त वो था, मुर्रखीन ने लिखा था अर्श बड़ी शान वाला था, एक वक्त वो भी आया, मुर्रखीन ने लिखा आसमानों को बड़े प्रोटोकॉल है, और एक वक्त वो भी आया जब आसमानों के बाद सिदरतुल मुंतहा को बड़ी शान दी जाती थी। एक वक्त वो भी था जब मुर्रखीन कहा करते थे ये कुर्सी बड़ी शान वाली है, ये कलम बड़ा शान वाला है, ये जन्नत बड़ी शान वाली है। हाँ हाँ,
सबकी इज्जत, सबका मकाम अपनी जगह पे है, लेकिन ये वक्त की बात है। कुर्सी उस वक्त शान वाली थी जब मदीना आबाद नहीं हुआ था। ये लौ उस वक्त आबाद कलम शान वाला था जब मदीना आबाद ना हुआ था। ये रब्बे जुल जलाल के आसमान, ये सिदरतुल मुंतहा, ये जन्नत इज्जत और शान वाली है, लेकिन उनका मकाम तब था जब मदीना में सरकार के कदम ना लगे थे। असल में जगह को इज्जत, मकान को इज्जत मकीन की वजह से मिलती है। हमारे इलाके में बड़ी बड़ी मोहल्ला और इमारतें होंगी, बड़े बड़े घर भी होंगे, लेकिन घर में रहने वाला कोई नहीं। कभी किसी ने उस घर की इज्जत बयान नहीं की, कभी किसी ने यह नहीं कहा कि फलां कोठी बड़ी खूबसूरत है, फलां का महल बड़ा प्यारा है, फलां का घर बड़ा प्यारा है। क्यों नहीं कहा कि वो फलां बंदा जो है वो घर में रहता ही कोई नहीं, अब वो कोठी भी बियाबान है, वो घर भी बियाबान है। इस घर को हम इज्जत वाला कहते हैं। ये मस्जिद है, ये इज्जत वाली है, शान वाली है, इसलिए हम इसका एहतराम करते हैं। इस घर के अंदर घर वाला मौजूद है, उसकी निस्बत, उसका कर्म, उसकी कुदरत मौजूद है। क्योंकि जगह को इज्जत जगह वाले के वजह से मिलती है। अर्श की तब इज्जत थी जिस वक्त सरकार के कदम अर्श की छत के ऊपर आ गए थे। उस वक्त अर्श भी बोल के कहने लगा कि आज मैं झूम इसलिए रहा हूँ कि मेरे ऊपर मुस्तफा के कदम लगे हैं। कुर्सी की भी इज्जत थी, लेकिन उस वक्त थी जब सरकार को मेराज की रात सरकार ने कुर्सी के ऊपर बिठाया था और कदम अर्श की छत के ऊपर रखे थे। तब कुर्सी भी कह रही थी कायनात के अंदर मुझसे बड़ी शान वाली को दूसरी जगह कोई नहीं। आसमान भी बड़ी शान वाले थे जब सरकार जा रहे थे, जन्नत भी बड़ी शान वाली थी जब सरकार जन्नत में जाके सैर कर रहे थे। लेकिन ये शानें, ये उनकी रिफातें, ये उनके मकामात सिर्फ वक्ती तौर पे थे। लेकिन कुर्बान जाऊं उस मट्टी के ऊपर जिसने 1400 साल से महबूब को अपने आगोश रहमत में लिया हुआ है, जिसने आज मुस्तफा के बदन को चूमा हुआ है। इस वक्त कायनात की सबसे इज्जत वाली जगह, सबसे मोहतबर जगह, जन्नत से भी अफजल, अर्श से भी अफजल, लौह से भी अफजल, कलम से भी अफजल, अलगरज कायनात के हर खित्ते से अफजल जो जगह है, ये मुस्तफा के वो जगह है जिसने मुस्तफा के बदन को अपने सीने के अंदर अपने जो ना वो आगोश रहमत में लिया हुआ है। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार खालिक़ कायनात ने फरमाया मस्जिद हराम हो या मस्जिद अक़सा हो, चूंकि इन मसाजिद के अंदर फीही आयातुम बय्यिनात, मेरी बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। मस्जिद अक़सा में आ जाओ, एक पढ़ो तुम्हें 50,000 के बराबर सवाब मिल जाएगा। सफर करके मस्जिद हराम में आ जाओ, एक पढ़ो तुम्हें एक नमाज के बदले 1,00,000 के बराबर सवाब मिल जाएगा, चूंकि फीही आयातुम बय्यिनात। लेकिन मैं बात करता चला जाऊं, मस्जिद हराम हो या मस्जिद अक़सा हो, इनके अंदर निशानियां हैं, लेकिन छोटी निशानियां हैं। मस्जिद हराम के अंदर इब्राहिम के सिर्फ कदमों के निशानात हैं, इस्माइल के हाजरा के कदमों के निशानात हैं। मस्जिद अक़सा हो, वहां पे नबियों के, दीगर नबियों के जिस्म अक़दस मौजूद हैं। अगर दीगर नबियों के निशानात की मौजूदगी में एक नमाज का सवाब खालिक़े कायनात 1,00,000 के बराबर देता है, तो जिस मस्जिद के अंदर इमामुल अंबिया बल्कि कायनात के दूल्हा और सरदार महबूब रब्बिल आलमीन अपनी ज़हरी बदन के साथ, अपनी हयाते तैयबा के साथ मौजूद हैं, उस मस्जिद के अंदर जाके एक नमाज पढ़ो, खालिक तुम्हें कितना नवाज़ता होगा तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ो, चूंकि जगह की वजह से इज्जत है ना, तो मस्जिद हराम में निस्बतें नबियों के कदमों की हैं। इब्राहिम के कदम हैं, इस्माइल के कदम हैं, सैयदा हाजरा के हैं। मस्जिद अक़सा के अंदर कुछ निस्बतें हैं, तो जगह को मकाम निस्बतों की वजह से मिला ना, तो इस कायनात की सबसे बड़ी निस्बत जो है मदीनतुल मुनव्वरा में है। यहाँ पे कदमों के निशानात हो तो 1,00,000 के बराबर सवाब हो। वहां पे खुद इमामुल अंबिया हैं तो खालिक कितना नवाजता होगा। सरकार ने फरमाया मौला जितनी रहमतें तूने मक्का के ऊपर उतारी हैं, उससे 2 गुना ज्यादा रहमतें मेरे शहर मदीना को अपना फरमा। अगर एक नमाज का सवाब मक्का में 1,00,000 के बराबर है, तो वही नमाज अगर आप मदीना जाके पढ़ते हैं तो 1,00,000 के बढ़कर खालिक कायनात 3,00,000 के बराबर अता फरमा देता है। ये भी एक उसूली बात की है।
क्योंकि सरकार ने फरमाया 3 गुना ज्यादा रहमतें, तो 1 लाख से 3 गुना 3 लाख हो गए। अदरवाइज अगर हम रब की रहमत को देखें और सरकार के करम को देखें तो फिर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक एक रकत का सवाब खालिक मदीना में कितना अता फरमाता है। फीही आयातुन बय्यिनात, ये बात मालूम हो गई कि जहां पे अल्लाह तबारक व तआला की आयात बय्यिनात होंगी वो जगह दीगर जगहों की बनिस्बत अफजल और आला होगी। जितनी जगह अफजल और आला होगी, रब के नजदीक होगी, उसी जगह का फिर हज भी होगा, उसी जगह का उम्रा भी होगा, उसी जगह के जाके बिना उसका तवाफ भी किया जाएगा। चूंकि हरमे काबा में सबसे ज्यादा निस्बतें हैं, इसलिए इस घर का हज और इसका उम्रा किया जाता है। दीगर जगहों में वो निस्बतें नहीं हैं जो इस घर में हैं, इसलिए दीगर मसाजिद का तवाफ, उम्रा और हज भी नहीं किया जाता। अल्लाह तबारक व तआला अमल की समझने की तौफीक अता फरमाए।